फिर आपके वचन को मनन करने जा रहे हैं। आप हमसे बात करिए प्रभु। आपके वचन सामर्थी है प्रभु। उस सामर्थी वचन से हमें बना दीजिए प्रभु। और हम आत्मिक जीवन में उन्नति होना है और हम आपके प्रभु करीब आना है। आपके साथ एक गहरा रिश्ता को हमें बनाना है प्रभु। वचन के द्वारा हमें आशीष दीजिए प्रभु। आप हमसे बात करिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। पिछले हफ्ते किस बात के बारे में हमने देखे थे, याद है? हाँ, परमेश्वर के साथ हम संबंध को बनाना है, एक गहरा रिश्ता को हमें बनाना है। आदम और हव्वा के बीच में परमेश्वर के गहरा संबंध था। परमेश्वर ने इस दुनिया को और आदम और हव्वा को इसलिए बनाया है, मनुष्य के साथ एक संबंध को बनाने के लिए ही ये दुनिया बनाया गया है। आदम जब पाप किया तब प्रभु के संबंध टूट गया है। यीशु मसीह है ना, आकर परमेश्वर के और मनुष्य के बीच में जो पाप है, क्रूस के द्वारा उस पाप को दूर कर दिया। दूर करने के वजह से फिर से वो संबंध मनुष्य को और परमेश्वर के बीच में बन गया है, जुड़ गया है। हालेलुया। इसके बारे में हमने पिछले हफ्ते हमने देखे थे। कितने लोगों को है ना उद्धार की अनुभव है, हमने ये भी देखे थे। जो व्यक्ति के उद्धार होगा, उद्धार का मतलब भी मैंने बताया था। पाप के साथ परमेश्वर से संबंध नहीं बना सकते हैं। हमारे और परमेश्वर के बीच में हमारा पाप आ जाती है, इसलिए हमारे पाप क्षमा होना, मन फिरना और उद्धार पाना आवश्यकता है। जो व्यक्ति उद्धार पाएंगे वही व्यक्ति को परमेश्वर के साथ एक संबंध बनेंगे। अब बताइए, कितने लोगों के जीवन में प्रभु के साथ एक संबंध बना हुआ है? वो लोग हाथ उठाकर प्रभु को हालेलुया बोलेंगे। कितना, इतना ही संबंध है? कितना संबंध है? हालेलुया। संबंध जिसको बना हुआ है उनके लिए ही आज के प्रचार है। उस संबंध को कैसे और मजबूत करेंगे? आमीन। ये दुनिया इसलिए बनाया गया है, मनुष्य इसलिए बनाया गया है, परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध को बनाए। हालेलुया। आप और मैं इस दुनिया में बनने के मकसद ही ये है। आमीन। हालेलुया। अगर इस बात को आप जान लिया, आपके जीवन को, मकसद को आप जान लिया है, जीने के मकसद को आप जान लिया है। अगर जीने के मकसद को आप जान लिया है, उसे पूरा करना भी हमारे कर्तव्य है। आमीन। हालेलुया। हमेशा आप अगर देखेंगे है ना, वचन में लोग और परमेश्वर के बीच के संबंध के बारे में बाइबल में ये लिखा है। दूल्हा और दुल्हन के बीच के संबंध के बारे में भी लिखा है। इतना प्रभु करीब संबंध को मनुष्य के साथ रख रहा है, उतना मतलब दिल मसीह के साथ हमारा दिल जुड़ना चाहिए।
आमीन, हालेलुया। और लिखा है आप मंदिर है, मैं तुम्हारे अंदर आकर वास करूंगा। उतने आप पवित्र बनेंगे तब प्रभु के साथ आपके संबंध और गहरा होगी करके लिखा है। हालेलुया। और लिखा है हमारे बारे में बाइबल में, आप शरीर के अंगे हैं, शरीर के अंग है ना। यीशु मसीह सिर है, हम कौन है? अंग है करके लिखा है। सिर और शरीर के अंगों को कितने गहरा संबंध है, उतना गहरा संबंध और हमारे परमेश्वर के बीच में है। हालेलुया। इसलिए ये संबंध बहुत करीब संबंध है। आमीन, हालेलुया। हम ये नहीं सोचना है परमेश्वर स्वर्ग राज्य में बैठा है, हम यहाँ पर है, हम जो मांग रहे हैं वो बस सुनता और देता है, ये नहीं है। हालेलुया। अगर आप ऐसा है, वो परमेश्वर है, आप भक्त है। भक्त क्या करे? हमेशा परमेश्वर को इसलिए ढूंढेगा, अपनी जरूरत पूरी होने के लिए ही भक्त ढूंढेगा। यस यस, आप भक्त है, भक्त है तो उससे भी बढ़कर है। अभी भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आया है, लग रहा है। आपके संबंध परमेश्वर के साथ भक्त के संबंध है, नहीं तो उससे भी बढ़कर एक संबंध है। उससे भी बढ़कर कौन सी वाली संबंध है आपके? हाँ, पिता और पुत्र के संबंध है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपके और परमेश्वर के बीच में अगर एक संबंध बन गया है, उसे कैसे बढ़ाना है करके आज हम कुछ वचनों को हम देखने वाले हैं। अगर इस दुनिया में भी किसी के साथ हमारे रिश्ता को और गहरा करना है, बढ़ाना है, तो कॉमनली हम क्या करते हैं? बात करते हैं। बात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? समय को निकालना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले आप अपने समय को परमेश्वर के लिए देने के लिए तैयार रहना है। आमीन। आपके परमेश्वर के बीच में अगर संबंध बढ़ना है, संबंध बढ़ना है, तो आपको क्या करना है? समय को निकालना है, समय को निकालना है। हालेलुया। अगर आप समय को नहीं निकालेंगे, रिश्ता नहीं बढ़ती है, रिश्ता नहीं बढ़ती है। समय देना पड़ता है। कोई सा भी रिश्ता को आप निभाना चाहेंगे, गहरा करना चाहेंगे, तो आप उन व्यक्ति के लिए समय को निकालना है। हालेलुया। समय निकालकर उनके पास बैठना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, फिलिप्पियों की पुस्तक 6वां अध्याय और 4वां वचन को पढ़ेंगे। सारी फिलिप्पियों की पुस्तक 4वां अध्याय और 6वां वचन। किसी भी बात के चिंता मत करो, हर एक बात प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित, मतलब बताया जाए। उनको आप बता दो हर एक आपके समस्याओं को, हर एक आपके हृदय की बातों को
आप अपने दिल खोलकर परमेश्वर को बताना है करके लिखा है। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने अपने दिल को खोलेंगे, दिल खोलकर बात करेंगे, उनका और परमेश्वर के बीच के संबंध बढ़ेगी। आमीन, हालेलुया। बात तो सभी से हम करते हैं, सबसे करते हैं, सबसे बात करते हैं। आपके घर में आने वाले सभी से बात करेंगे, लेकिन दिल किसके सामने खोलेंगे? जिसके साथ आप ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, जिससे आप उम्मीद कर रहे हैं, जिसको आप चाहते हैं, जिसके साथ आप अच्छे रिश्ता बना के रखे हैं, उसके सामने आप अपने दिल को खोलेंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के सामने आपके दिल हमेशा खुला रहना है। जब भी आप परमेश्वर के पास जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, आप दिल खोलकर प्रार्थना करेंगे। आमीन। आधी अधूरे बातों को नहीं बोलना है। आमीन। आधे बातों को छुपा छुपा कर नहीं बोलना है। आप अपने दिल खोलकर प्रभु से बात करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हन्ना के बारे में वचन में लिखा है, हन्ना के प्रार्थना के बारे में यह लिखा है, हन्ना ने परमेश्वर के मंदिर में गई और मंदिर में बैठकर अपने मन को उंडेल दिया करके लिखा है। मन के क्लेश को परमेश्वर के ऊपर उंडेल दिया है, मन के दुख को परमेश्वर के ऊपर उंडेल दिया है। अपने दिल खोलकर अपने सारे बोझ को परमेश्वर के ऊपर रख दिया है। आमीन। इस तरह से आपके दिल परमेश्वर के सामने हमेशा खुलना चाहिए। आपके जीवन में ऐसे कोई बात नहीं रहना है, मैं परमेश्वर से नहीं बोला है। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना आपके और परमेश्वर के बीच में एक ब्रिज को बनाता है, आपको और परमेश्वर को जोड़ता है, रिश्ता में जोड़ता है प्रार्थना। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना क्या करता है? आपको और परमेश्वर को जोड़ेगा, संबंध बनाने में बहुत मदद करता है प्रार्थना। हालेलुया। आपके जीवन में अगर प्रार्थना नहीं है, परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध को आप नहीं बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। मैं पिछले हफ्ते आपको आखिरी में मैंने बोला था, बहुत लोग परमेश्वर के साथ एक गहरी संबंध को नहीं बनाया है, लेकिन प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए आपके प्रार्थना के उत्तर नहीं आ रही है, आपके प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है। फिर हम बोलते हैं, प्रभु आप मुझे क्यों नहीं देख रहे हैं, क्यों नहीं सुन रहे हैं, क्यों नहीं सुधि ले रहे हैं? आपके पाप परमेश्वर के आपके बीच में जब तक रहेगा, आपके प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। इसलिए उद्धार पाना आवश्यकता है। आमीन। उद्धार पाने के बाद आपके और परमेश्वर के बीच में एक संबंध बन जाएगी, आप परमेश्वर के संतान बन जाएंगे। अब उसके बाद आप परमेश्वर के सामने जाएंगे, आप एक हक के साथ जाएंगे। आमीन, हालेलुया। एक हक के साथ आप जाएंगे और उन हक के साथ आप मांगेंगे, प्रभु सुनेंगे। हालेलुया।
आपके बेटा बेटी हक के साथ आपके सामने आकर कुछ बातों को अगर बताएंगे, आप उस बातों को टालने नहीं पाएंगे, आपको सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके बेटी हैं, आपके बेटा है। वैसा ही आप उनके संतान बनने के बाद आप उनके सामने खड़े रहेंगे, खड़े रहकर आप कुछ बातें करेंगे, प्रभु आपके प्रार्थना को दूर नहीं कर सकता है। हालेलुया, दूर नहीं कर सकता, उनको सुनना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरे प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहे हैं, मेरे प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, तो आप अपने आप को जांचना है, कहीं मेरे पाप हैं मेरे अंदर। क्योंकि हमेशा हमारे परमेश्वर के और हमारे बीच में हमारे पाप ही आकर रुकावट करती है, हमारे पाप ही आती है, वही रुकावट बनती है। प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहे हैं तो आप इसे जांच लीजिए अपने जीवन में, कहीं मेरे पाप अभी तक क्षमा नहीं हुआ क्या, नहीं तो अभी भी कोई पाप मेरे जीवन में है क्या, उसे हटा दीजिए, उससे मन फिराइए, उसे अपने जीवन से दूर कर दीजिए। फिर प्रभु के पास जाकर खड़े होकर बोलिए, प्रभु मैं आपके बेटी आया हूं, मैं आपके बेटा आया हूं। प्रभु सुनेंगे। हालेलुया। संबंध को बनाकर रखना है। मैं पहले से ही यही बातों को बोला है, आपको और परमेश्वर के बीच के संबंध परमेश्वर और भक्त के संबंध नहीं है। आप अपने भक्ति को दिखाकर आप परमेश्वर से कुछ पाने के लिए चाहेंगे, नहीं होता है, नहीं मिलता है। ये जो बाइबल जो है ना, ये बाइबल जो है ये रिश्ता की बात करती है। आमीन। भक्ति के जो बात है, भक्ति हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे भक्ति से हम धर्मी नहीं बन सकता है। बाइबल कहती है, पूरे दुनिया कहता है भक्ति से धर्मी बन जाओ, लेकिन बाइबल कहती है प्रभु से रिश्ता बनाओ, तुम धर्मी बन जाएंगे। यह है बाइबल। मतलब भक्त बनना आसान है, संतान बनना आसान है? बताइए, मेरी बात अब कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। ये मैं बहुत बेसिक बातों को आपको मतलब सिखा रहा हूं। ये बेसिक अगर आपके न्यू बन जाएगी ना, आप बहुत जल्दी प्रभु में आगे बढ़ेंगे। जब तक ये न्यू नहीं बनेगी, आप कुछ भी करो प्रभु के लिए, कुछ भी करो, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे प्रभु में। ये न्यू आपके एक एक विश्वासी के अंदर बनना आवश्यकता है। हालेलुया। अब बताइए, भक्त बनना आसान है, संतान बनना आसान है? भक्त बनकर जीना आसान है, संतान बनकर जीना आसान है? भक्त बनकर जीने वाले क्या क्या करेंगे? आपको सिखा सिखाकर बता बता कर पसीना आ रही मुझे। बताइए, भक्त क्या करेगा? खोल के बात करिए, आपको समझ में आना चाहिए। ये समझ में अगर नहीं आ गया ना, तो आप बड़े आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए सभी को समझ में आना चाहिए। भक्त बनकर जीने वाले क्या क्या करेंगे? अपने भक्ति दिखाएंगे ना। अब प्रभु से भक्त बन, प्रभु में आपके भक्त आया हूं बोलने वाले कि क्या करेगा? अपने भक्ति को दिखाएगा। कैसे कैसे दिखाएगा? हैं? मैं कितना मतलब आपके लिए है ना
कि कर रहा हूं प्रभु, मैं क्या क्या कर रहा हूं प्रभु, मैं कितने देर प्रार्थना कर रहा हूं, मैं कितने देर कितना आपके लिए खड़ा हूं, मैं कितना आपके लिए अपना पूरा धार्मिकता को बताएगा। सही है, भक्त अपने धार्मिकता को बताएगा। सही है, सही है। संतान क्या करेगा? क्या करेगा? वो कुछ नहीं करना है, उनको कुछ करना है कुछ नहीं। प्रभु में पिता आपके बेटा आया हो, इतनी से पिता क्या हो जाएगा? बहुत खुश हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। बेटा और पिता के बीच में अगर एक रिश्ता बनी हुई है, दोनों को मन अगर जुड़ा हुआ है ना, तो बेटा जब आएगा अगर कुछ पूछेगा तुरंत उनको लिए क्या हो जाएगी? दिया जाएगी। आमीन, हालेलुया। जो भक्तिमान आएगा सुबह से शाम तक अपने भक्ति को दिखाएगा, फिर भी हम सोचते हैं करके बोलेंगे। सही है। दो लोग प्रार्थना करने के लिए गया। एक व्यक्ति क्या किया? अपने भक्ति दिखाया। क्या बोला उन्होंने? मैं उपवास प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, दशवांश दे रहा हूं प्रभु, मैं ये कर रहा हूं, वो अपना भक्ति को दिखाना पड़ रहा है, उनको दिखाना पड़ा। वो सोच रहा है मैं ये सब बोलूंगा ना प्रभु खुश हो जाएंगे। प्रभु क्या हो जाएंगे? प्रभु की खुशी उसी में नहीं है। ये है क्रिश्चियनिटी। आप उसको समझना, मसीह के जीवन को समझना है। ये समझ आपके अंदर आ गया ना, आप हर एक स्वर्ग राज जाने के तैयार हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। जो व्यक्ति आकर बोल रहा है मैं उपवास बराबर करता हूं, दशवांश बराबर दे रहा हूं, है ना, कि मैं उनके जैसे नहीं, इनके जैसे नहीं, मैं परफेक्ट इंसान हूं। दूसरे व्यक्ति आकर क्या बोला? प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर अनुग्रह करो। प्रभु ने दोनों को देखकर उनको नहीं, भक्तिमान हट जाओ थोड़ा, हालेलुया, थोड़ा हट जाओ, बहुत हो गया है, बहुत भक्ति हो गया है। भक्ति कर करके तुम्हारे अंदर के दीनता ही चले गया है। दीनता चले, भक्ति बहुत हो गया है, दीनता चले गया है। ये मेरे संतान होने के लिए आया है, अपने पाप को एहसास करते हुए आया है, मेरे साथ अपने रिश्ता को जोड़ने के लिए आया है, मेरे और उनके बीच में जो पाप है उसको दूर करना चाह रहा है। आमीन। मेरा और उनके बीच के पाप को मैं क्षमा कर दूंगा। कब क्षमा करूंगा? जब एहसास करेंगे वो एहसास कर रहा है मैं उसे क्षमा कर रहा हूं, उसके हटा रहा हूं। अब मेरा और उनके बीच में रिश्ता बन रही है, रिश्ता बनने से वो धर्मी बन गया है। वचन कह रहा है वो ये नहीं, ये धर्मी बनकर गया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उपवास मत करो, दशवांश नहीं दे दो, पवित्रताई में मत जीवो, ये नहीं कह रहे हैं। आप ये दिखाकर परमेश्वर से कुछ पाना चाहेंगे तो नहीं मिलेगी। हमेशा आप परमेश्वर के सामने ये दिखाओ, प्रभु मैं आपके बेटा आया हूं। प्रभु के साथ आपके जो रिश्ता जो बन रहा है, उस रिश्ता के ऊपर आप गौर करो। आपके रिश्ता के बीच में कोई टूट ना आ जाए, उस पर ध्यान दे दो। आपके और परमेश्वर के बीच में अगर मतलब टूटापन आ रहे हैं, वो पाप के वजह से आती है। पाप अगर ना रहे
आपके और परमेश्वर के बीच में रिश्ता अगर गहरा हो रही है, फिर आप बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। बहुत कुछ कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, रिश्ता सही नहीं है, किसी काम का नहीं है वो। कितने लोगों को समझ गया है? उपवास करो, दसवांश दे दो, अब बहुत कुछ करो, दुनिया को उलट पलट कर दो, आपके और परमेश्वर के बीच में अगर रिश्ता सही नहीं है, आप परमेश्वर से कुछ भी नहीं पा सकते हैं। अगर आप मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप एहसास किया है मैं पापी हूं, आपके पाप क्षमा हो गया है, मन फिरा दिया है, आपके और परमेश्वर के बीच में एक गहरा रिश्ता अगर बन गया है, आपके लिए परमेश्वर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके ऊपर कितना प्रेम कर रहा है, उतना ही आपके प्रार्थना सुनी जाती है। सही बोल रहा हूं? आप जिससे प्रेम कर रहे हैं उसको आप सुनेंगे। यस, जिससे हम प्रेम करते हैं अगर वो एक दुहाई भी देंगे तुरंत पहुंचाएंगे। प्रभु भी ऐसा ही है, क्योंकि उनके जैसे ही हमें भी बनाया है। आमीन, हालेलुया। हम जब प्रभु हमसे प्रेम अगर कर रहा है, हम पुकारे तो तुरंत सुनी जाती है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में ऐसे बहुत लोग हैं जिससे प्रभु अधिक प्रेम करता है। दानियल के बारे में लिखा है, दानियल के ऊपर प्रभु अधिक प्रेम करता है, वो मुंह खोलकर विनती करने के पहले ही उत्तर आ जाता है। ऐसे लिखा है। दानियल प्रभु के साथ इतनी गहरा रिश्ता को बनाकर रखा है। मूसा के बारे में लिखा है, मूसा से प्रभु प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया है जैसे एक अपने दोस्त के साथ करता है, वैसा प्रेम बनाकर रखा है प्रभु मूसा से। आमीन। मूसा जब पुकारता है तो उत्तर आ जाता है प्रभु खुद। कौन? पिता परमेश्वर उत्तर आ जाता है। पिता परमेश्वर इतनी आसान से स्वर्ग के राज को छोड़कर आता नहीं है, मूसा पुकारने से छोड़ के आ जाता है। आमीन, हालेलुया। ये सब कैसे हो रहे हैं कि हम उनसे, वो हमसे प्रेम करना है। प्रेम कब करेंगे? हम उसके साथ एक गहरा संबंध को बनाएंगे। आमीन। वो गहरा संबंध के शुरुआत है ना, प्रार्थना से होती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। रोज आपको प्रार्थना करना है। उत्पत्ति के पुस्तक 3 अध्याय और 8वें वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति, यहोवा परमेश्वर वाटिका में फिरता था करके लिखा है। ठंड के समय पर, सुबह भोर के समय पर वाटिका में हमेशा फिरता था, आता था। किससे मिलने? आदम और हवा से मिलने आता था, रोज आता था। रोज आदम और हवा से परमेश्वर ने बातें करते थे, उनके रिश्ता बन गया था। रोज रोज मतलब उन लोग बात करते हैं, उनके रिश्ता बढ़ते 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 गया है। टाइम टू टाइम प्रभु आदम से मिलने के लिए एक टाइम को फिक्स करके रखा है। रोज आता है आदम, आदम भी बोलता है हाँ परमेश्वर, हालेलुया। ऐसे बात होती थी। कितना अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा ना। इस तरह से बात होती थी, रोज आते थे। जब एक दिन आदम ने पाप कर लिया, उस दिन भी यीशु मसीह आया, परमेश्वर ने आया।
आदम तू कहां है, दिख नहीं रहा है। आदम बोल रहा है, प्रभु मैं छुप गया हूं, आपके सामने आने के लिए हिम्मत नहीं हो रही है। क्यों? मैंने जो मना किया है उस फल को तुमने खाया क्या? हां प्रभु मैंने खा लिया है, इसलिए पाप हो गया है। शैतान बहुत बड़ा धोखा कर दिया मेरे साथ, इसलिए मेरे हिम्मत नहीं हो रही है आपके सामने आने के लिए। मैं पाप किया हूं। पाप ही अलग करता है, प्रभु के सामने आने की हिम्मत नहीं होता है। टाइम टू टाइम प्रभु मिलने आ जाता है। जान करके एक लड़का के बारे में आप पहले से सुने होंगे, मैं फिर से आपको याद दिलाते हूं। जान करके एक लड़का है, स्कूल पढ़ने वाला एक लड़का हकीकत में हुआ है। वो लड़का रोज प्रभु से बात करता है। स्कूल जाने के पहले सुबह उठ के रोज प्रभु से बात करता था। बात करने के बाद फिर वो स्कूल चले जाता है। ऐसे कई ही महीने साल चल रही हैं। जान और परमेश्वर के बीच में एक अच्छा रिश्ता बन गया है। आमीन। रिश्ता हमेशा क्या करता है? ढूंढता है। जिससे बने उसको क्या करता है? ढूंढता है। एक दिन जान की आवाज नहीं आया, जान की आवाज नहीं आया। जान बीमार हो गया है, अस्पताल में भर्ती हो गया है। अस्पताल में भर्ती हो गया है। उस दिन जान प्रार्थना नहीं किया, जान प्रभु को नहीं पुकारा, जान प्रभु से बात नहीं किया। उस दिन जान को ढूंढ कर प्रभु आया। आमीन। जान नहीं मिला। जान कहां था प्रभु को मालूम है। जान कहां? अभी अस्पताल में भर्ती है। प्रभु वहां पहुंच गया है। जान को सुनाई दिया है, जान तुम कैसे हो? आमीन, हालेलुया। जान पहचान लिया, ये प्रभु की आवाज है। हालेलुया। प्रभु मैं बिस्तर में हूं, मैं बीमार हो गया हूं। हालेलुया। ये होता है रिश्ता। ये रिश्ते में हम आना जरूरी है। हम परमेश्वर और भक्त का रिश्ता नहीं है, वो काम का नहीं है। हालेलुया। उसके बारे में बाइबल नहीं कहता है। संतान होने के अधिकार दिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। संतान के रिश्ता है। एक मनुष्य के साथ आप किस तरह से एक रिश्ता को बना सकते हैं, वैसे और उससे भी बढ़कर आप परमेश्वर से रिश्ता को बना सकते हैं। आप उसे समझ लीजिए। ये कैसे होता है, ये कैसे पॉसिबल है। वो परमेश्वर है, हम तो मनुष्य है। वो स्वर्ग में रहता है, मैं पृथ्वी में हूं। ये कैसे होगा? मत पूछिए, एक्सपीरियंस करिए। हालेलुया। आप एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभव करेंगे, खुद समझ में आ जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप अनुभव करना आवश्यकता है। और प्रार्थना कर रहे हैं सभी, हम सभी प्रार्थना कर रहे हैं। 1 घंटा प्रार्थना कर रहे हैं, 2 घंटा प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं आप? प्रभु से 1 घंटा बात कर रहे हैं। प्रार्थना बोलने से ना कुछ अजीब लगता है। बात कर रहे बोलेंगे हम। रिश्ते में क्या होता है? बात होती है, बातें करना। हमको प्रभु से बात कर रहे हैं हम, 1 घंटा बात कर रहे। क्या बात करते हैं? आपके 1 घंटा प्रार्थना में
क्या बात होती है प्रभु से? कंटेंट ऑफ प्रेयर, प्रार्थना के जो कंटेंट जो है ना, कंटेंट को मतलब हिंदी में मुझे समझ में नहीं आ रहे, क्या है आपके मतलब एक घंटे के प्रार्थना में विषय जो है, आपके एक घंटे के प्रार्थना के जो विषय जो है वो क्या है? रोज रोज जाकर क्या बात करते हैं? बताइए, क्या बात करते हैं? ये थोड़ा से सोचने के बात है। कोई ये सवाल नहीं पूछता है किसी से, ये पूछना जरूरी पड़ा मुझे ताकि आपके और परमेश्वर के बीच के रिश्ता और थोड़ा गहरे हो जाए, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। ठीक है, सोचिए। और आप किसी से भी, आप इस दुनिया में आप किसी से भी रिश्ता बनाया है ना? मम्मी से रिश्ता बनी है, पापा से रिश्ता बनी है, भाई बहनों से रिश्ता बनी है, बनी कि नहीं बनी है? बनी है। पति पत्नी से रिश्ता बनी है, बच्चे से रिश्ता बनी है, दोस्त से रिश्ता बना है ना? कितनी रिश्ता है हमारे लिए। और कोलिग्स जहां काम कर रहे हैं वहां पर कुछ रिश्ता है, पड़ोस है ना रिश्ता है, रिश्तेदारों से रिश्ता है, बहुत इतने सराउंडिंग में हमारे रिश्ता बनी है कि नहीं बनी है? सभी से एक समान बात करेंगे? सो डिपेंड अपॉन है ना रिलेशनशिप, कौन सा रिश्ता है उससे कैसे बात करेंगे। पापा से ऐसे बात करेंगे, मम्मी से थोड़ा और ज्यादा ही बात कर सकते हैं, है ना? बच्चे से एक लिमिट होती है, इस सीमित बात करना है। हालेलुया। दोस्त से थोड़ा लिमिट ज्यादा ही होता है, और बात कर सकते हैं। जिगरी दोस्त है, कोई लिमिट ही नहीं है, हम कुछ भी बात करेंगे। आमीन। अब बताइए, प्रभु से क्या बात करेंगे? कौन सी लिमिट है आपका? बता दीजिए, सोचिए आप। इसमें यह पता चलेगा आपके और परमेश्वर के बीच में रिश्ता कितना गहरा है। आपको तो आप थोड़ा समझ में आ रहे हैं? मैं कुछ लोग से बात करता हूं, इससे ज्यादा मैं उनसे बात नहीं कर सकता हूं, इससे ज्यादा मेरे दिल उनके लिए नहीं खुलेगी, क्योंकि हमारा इतना ही है संबंध। प्रभु के सामने आप कितना खुल रहे हैं? प्रभु के सामने क्या क्या बातें आप कर पा रहे हैं? आपके अंदरूनी से अंदरूनी बात, वो भी प्रभु से बात कर रहे हैं? कितना खुल रही है? आपके जो कमजोरी है, आप कमजोरी है कि नहीं? बहुत सारे कमजोरी है, बहुत सारे गलत हमारे अंदर है ना? निर्बलता है। ये सब हम सबसे बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। हम तो मतलब कितना भी कमजोर हो तो भी हम क्या दिखाएंगे? बहुत जेंटलमैन। सही है कि नहीं? आपके अंदर से अंदर बात किसको पता चलता है? दुनिया की बात करता हूं, किसको पता चलता है? दोस्त, जिगरी दोस्त। आपके जिगरी दोस्त को अगर पूछें तो आपके बारे में पूरा बता देगा? पूरा बता देगा? नहीं। तो इसका मतलब आपके दिल किसी से भी नहीं खुल रहा है। आप तो मतलब ताला के ऊपर ताला करके बांध के रखे हैं अंदर, बहुत सारे बातें हैं अंदर, आपके अंदर। पत्ती से, अरे क्या पास्टर जी आप,
हालेलुया। इसलिए पति दिया है। खोल के बात करें। हालेलुया। पति पत्नी के बीच में अगर मन खुल जाते हैं, घर के अंदर परेशानी ही कदम। लेकिन कौन समझता है इस बातों को? आमीन। हालेलुया। ठीक है, वो दूसरा सब्जेक्ट है, उसके अंदर में नहीं जाता। आप परमेश्वर से आपके दिल कितना खुल रहे हैं, उतने आपके और परमेश्वर के बीच में अभी तक संबंध बना हुआ है। और खोलेंगे और संबंध बढ़ेगी। आमीन। हालेलुया। टाइम टू टाइम आप उससे उनने मिलने जाना है। आमीन। प्रभु से मिलने के लिए आपको एक समय होना बहुत जरूरी है। प्रभु को भी पता है ये समय पर ये मुझसे मिलने आता है। आप उसे मेंटेन करना है, मेंटेन करना है। आप एक समय को फिक्स करके, एक जगह को भी फिक्स करके, इस जगह पर, इस समय पर रोज प्रभु से मिलेंगे, उसके वैल्यू ज्यादा होता है। इस बातों को समझ लेना, बहुत ही ज्यादा गहरी होती है। उस समय पर, उस जगह पर अगर आप उन्हें मिलने जाएंगे रोज, वो रिश्ते में बदलेगी, वो रिश्ते गहरा रिश्ता में बदलेगी। और आप बोलेंगे कि मतलब ये प्रभु से मिलने के मेरे समय है। आप दूसरे कामों को भी छोड़कर उससे जब मिलने आएंगे और आपके रिश्ता गहरा होते जाएगी। आमीन। हालेलुया। रिश्ता जब गहरा होती है, प्रेम बढ़ती है। आपको प्रभु के ऊपर प्रेम बढ़ेगी, प्रभु को भी आपके ऊपर प्रेम बढ़ेगी। इससे रिश्ता गहरा होती है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कौन सी बातों को प्रार्थना में आप प्रभु को बताया पा रहे हैं? आपकी पर्सनल बातें हैं ये, ठीक है। इसके अलावा और भी बात होती है, हैं? प्रभु से आपके बारे में बात होती है। और किसके बारे में बात होती है? आपके परिवार के लोगों के बारे में बात होती है। इसके अलावा गांव के बारे में बात करेंगे, कलीसिया के बारे में बात करेंगे, बेतुल के बारे में बात करेंगे। आमीन। आप जिन जिन लोगों के बारे में प्रभु से बात करते हैं, कैसे बात करते हैं? बात करते हैं कि चुगली करते हैं? चुगली तो नहीं करते हैं। प्रभु ऐसा है वैसा है, जैसे प्रार्थना करने वाले बंदा आए ना, मैं इनके जैसे नहीं हूं प्रभु, ये तो नहीं करते हैं ना। आमीन। हालेलुया। ओके। जब भी हम बात करेंगे प्रभु से, किसी के लिए उनके अच्छे बात करना है। आमीन। कैसे बात करना है? अच्छे बात करना है। प्रभु ये ऐसे परिस्थिति में है, इनके ऊपर दया करिए। हालेलुया। अब्राहम बात करने के लिए गया किसके बारे में? लूत और सोदम और कुमारा। सोदम कुमारा जो गांव जो है, उस गांव के लोग कैसे हैं? अच्छे लोग हैं, बहुत पाप करने वाले। लेकिन उन पाप करने वालों के बारे में बात किया। और किसके बारे में बात किया? अगर उस गांव के अंदर 50 धर्मी होता, 50 धर्मी को कभी उन्होंने देखा नहीं है गांव के अंदर कभी। वो कल्पना कर रहा है, हो सकता है 50 धर्मी होता तो। कैसे बात कर रहा है ना प्रभु से?
प्रभु बोला 50 नहीं या 40 होता तो, अरे 40 भी नहीं, 30 होता तो, 30 भी नहीं होता, नहीं है वहां पर, 20 होता है तो भी मैं नष्ट नहीं करता हूं। आखिरी एक बार 10 भी नहीं है। तुम ना, तुम्हारे मतलब लूत के लिए ना इतना बात कर रहे हैं ना, मैं लूत को क्या करूंगा, बचा लूंगा। एक व्यक्ति मात्र है, लूत और उनके पूरे परिवार को बचा लूंगा, तुम शांति से जाओ घर। ये होता है बात। आमीन। वो कभी किसी के बुराई नहीं बोला है। आमीन, हालेलुया। प्रभु ये लोग बहुत पाप करने वाले हैं, नष्ट कर दो, नहीं बोला है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो धर्मी के ऊपर ध्यान दे रहा है, अपने भाई को बचाने के लिए ध्यान दे रहा है। आमीन, हालेलुया। सो इस तरह से प्रभु से जब बात करते हैं, दूसरों के अच्छी बातें प्रभु से करना है। आमीन। तब आपके ऊपर भी प्रभु को एक अच्छा पिक्चर बनेगी। हाँ, ये अच्छा व्यक्ति है। जब ये आता है ना, बहुत अच्छे से बात, कुछ लोग आके हमारे साथ बैठ जाते हैं। कैसे बात करते हैं, आपको खुद समझ में आ जाता है। जब मुंह खोलेंगे दूसरों को बुराई ही बोलेंगे। ऐसा है लोग, ऐसा है कि नहीं? लग रहा है कि हम भी ऐसे ही है पास्टर जी। अब दूसरों को कहां बता रहे हैं, हम खुद ऐसा ही है। पहले ऐसा लग रहा है आपकी चेहरा देखे, आप तो ऐसा नहीं है कि नहीं? अच्छा, अगर हाँ बोलेंगे तो इतने दिन के प्रचार व्यर्थ हो जाते हैं फिर। आमीन, हालेलुया। सुन के आखिरी में बैठ के बुराई बोलेंगे तो क्या कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बुरा बोल रहा है, उनको बोलिए जरा उठ के चले जाइए, जहां बुरा करना मना है। आपके घर पे एक नोटिस बोर्ड लिख के रख दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। आमीन, हालेलुया। घर में आने वाले दूसरे की बुराई नहीं बोलेगा। आमीन। अच्छा आइडिया है कि नहीं? हाँ, हालेलुया। क्योंकि कई बार दूसरे लोग जो बोलते हैं ना, हम बंद नहीं कर पाते मुंह, सुनना पड़ते हैं और सुनने के मजबूर हो जाते हैं। सुनने के मजबूर हो जाते हैं। आप एक बार बोलिए उनको, आप बैठे हैं यहां पर और मैं बैठा हूं, आपके बारे में बात करिए, नहीं तो मेरे बारे में बात करिए, तीसरे के बारे में बात नहीं करिए। उसकी बात है कि उनके मुंह बिल्कुल बंद हो जाती है, फिर उनके मुंह नहीं खुलेगी। मैं एक्सपीरियंस कर चुका इस बातों को, इसलिए आपको बोल रहा हूं। फिर उनको बोलना नहीं आता है, फिर वो दिमाग खराब हो जाता है, उठ के चले जाता है। क्या बात करें इनसे, और कुछ बातें नहीं उनके, वो तो बुराई करने के लिए आया है। मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। हालेलुया। सो प्रभु से बैठ के हम अच्छे बातें करें। आमीन, हालेलुया। जितने अच्छे बातें करेंगे, जितने आप दूसरों के बारे में अच्छा बोलकर उनकी मदद करने के लिए बोलेंगे, उतना आपके ऊपर प्रभु का अच्छा नजर आएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और आपके प्रार्थना को प्रभु सुनेंगे, है ना? कई बार हम भी दूसरे की बुराई सुनना नहीं चाहेंगे। प्रभु कभी दूसरे की बुराई सुनना चाहेंगे? प्रभु को तो सब पता है, और क्या बोले उनको? प्रभु को ये चाहिए तुम ऐसे प्रार्थना करो, मैं कुछ अच्छे कामों को करूं किसी के जीवन में। इसीलिए प्रार्थना करते हैं ना। प्रभु बुरे काम करता है
प्रभु क्या करता है? अच्छे काम। प्रभु हमारे जीवन में, दूसरों के जीवन में, इस दुनिया में अच्छे कामों को करने के लिए अच्छी दुआएं चाहिए। आमीन। अच्छी बातों को प्रभु को बोलना है, प्रभु को अच्छा लगता है, फिर अच्छे कामों को करता है। आमीन, हालेलुया। ओके, सो हम यहां पर प्रार्थना के बारे में सुन रहे हैं। प्रार्थना हमें और परमेश्वर के बीच में रिश्ता को गहरा करता है। हम ऐसे प्रार्थना करना है, मैं प्रभु से मेरे रिश्ता को क्या कर रहा हूं? गहरा कर रहा हूं, और बना रहा हूं, और बना रहा हूं। रिश्ता को मन में रखते हुए बात करिए। किसी से आप अपने फ्रेंडशिप को बढ़ाने के लिए और रिश्ता को गहरा करने के लिए अगर बात करते हैं, बहुत सावधान से बात करते हैं हम, सही है? बहुत सावधान से बात करेंगे। तो ऐसा ही प्रभु से बात करिए। आमीन, हालेलुया। आपके और प्रभु के बीच में रिश्ता बढ़ना है। बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? बढ़ना है। आमीन, हालेलुया। उससे अपने मन में रखते हुए बात करिए। ओके, उसके बाद आपके और प्रभु के बीच में रिश्ता और बनने के लिए क्या किया जाए? भजन संगीता 119 का 65 को पढ़ेंगे। 65, भजन संगीता 119 65। वचन के अनुसार एक मिनट, 165, सॉरी, भजन संगीता 119 165। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है, उनको कुछ ठोकर नहीं लगती है। हालेलुया। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति मिलती है। आमीन। हमारे और परमेश्वर के बीच में वो रिश्ता और बनने के लिए, रिश्ता और बनने के लिए प्रभु के व्यवस्था के ऊपर हमको क्या करना है? प्रीति रखना है। मतलब क्या है? प्रेम रखना है। व्यवस्था को आप प्रेम करना है। व्यवस्था को आप प्रेम कर रहे हैं? प्रेम कर रहे हैं? कितने लोग कर रहे हैं? हाथ उठाकर दिखाइए। व्यवस्था को रोज पढ़ते हैं? पढ़ने वाले कितने लोग हैं? आधे लोगों के हाथ नहीं उठी है। व्यवस्था को रोज हमको क्या करना है? पढ़ना है, मनन भी करना है। आमीन, हालेलुया। व्यवस्था से प्रीति रखना है। प्रभु के वचन पर हमको मतलब प्रीति रखना है। इससे आपके और परमेश्वर के बीच में संबंध बढ़ेगी। आप तो बहुत कुछ प्रभु को बोल रहे हैं, प्रार्थना के द्वारा बोल रहे हैं। बोल रहे कि नहीं बोल रहे हैं? बहुत कुछ प्रभु को बोल रहे हैं। सुनना भी है ना, है कि नहीं? रिश्ते में दो लोग होते हैं, एक बोलता है, फिर दूसरा बोलता है और सुनता है। दोनों तरफ से बात होना है, दोनों तरफ से भी सुनना है। सही है? प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर को बोले हैं, प्रभु ने बहुत शांति से सुना है। आमीन। अब प्रभु ने वचन के द्वारा हमसे बोलेंगे, हमको क्या करना है? सुनना है। आमीन, हालेलुया।
हमको प्रभु क्या बोल रहा है हमको पढ़ना है। प्रभु क्या चाहता है हमको पढ़ना है। प्रभु जो बोलेंगे उसको सुनने से ही प्रभु के बारे में आप जानेंगे। यस, आप जितने बोलेंगे ना, सामने वाले समझ थोड़े ही दिन में समझेंगे ये व्यक्ति कैसे है। यस, सही है कि नहीं? आप बोलते बोलते जाएंगे, सामने वाले व्यक्ति समझ पाएगा ये कैसे व्यक्ति है। आपकी बोल से आपको पहचान लेगा। आप भी बहुत कुछ प्रभु से बोले हैं, प्रभु आपको पहचान लेंगे आपकी प्रार्थना में। आपकी प्रार्थना में प्रभु आपको पहचान लेंगे ये कैसा व्यक्ति है। ये स्वार्थी है नहीं तो निस्वार्थ है, कैसे है प्रभु आपको पहचान लेगा आपके प्रार्थना में। वैसा ही आप प्रभु को समझना है। कितने लोग चाहते हैं कि मैं प्रभु को समझना है? आमीन। तब तो रिश्ता बढ़ेगी। बिना समझे कोई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। अगर रिश्ता बढ़ना है, आप प्रभु को जानना है। आप प्रभु को अगर जानना है, उनके वचन को पढ़ना है। ये वचन को पढ़ने से प्रभु को पहचानेंगे। आमीन। प्रभु प्रेमी है क्या? कब उनको गुस्सा आता है? क्या करने से गुस्सा आएगी? क्या करने से खुश होंगे? ये होता है ना पहचानना। तो ये सब कैसे मालूम होगा? आप इस वचन को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा यहां पर लोगों को प्रभु कब आशीष किया है, क्या करने से आशीष किया है, क्या करने से प्रभु को गुस्सा आया, क्या करने से लोगों के ऊपर ढंड आया, क्या करने से लोग परमेश्वर हमको आशीष करेगा। ये सारे बातें ये व्यवस्था में लिखी हुई है। इसको पढ़कर मनन करना है। मनन करने से ही समझ में आएगी। कई मतलब वचन पढ़ने से समझ में नहीं आता है, मनन करने से समझ में आती है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसको पढ़कर आप मनन करेंगे, प्रभु को समझ पाएंगे। आमीन। रिश्ता जब बढ़ेगी, एक दूसरे के हिसाब से एडजस्ट होंगे। सही बोल रहा हूं? आप भी मतलब कई रिश्ता को निभाए होंगे। एक दूसरे के एडजस्ट करेंगे। रिश्ता जब बढ़ेगी, एक दूसरे के हिसाब से अपने जीवन में बदलाव को लाएंगे, तब रिश्ता बढ़ेगी। वचन को पढ़ते पढ़ते हमको समझ में आएगा प्रभु को कौन सी चीज पसंद नहीं है, किस में वो घृणा करता है, किस बातों को वो नहीं चाहता है, समझ में आएगी। आमीन। आपको मनन करते 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 आप प्रभु के बारे में समझेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को आप समझेंगे, प्रभु को आप जानने लगेंगे। आप एक सिचुएशन में है, प्रभु से आपने प्रार्थना की करके बता दिया, प्रभु मैं ऐसे परिस्थिति में हूं, आप मुझे मदद करिए। फिर आप बाइबल को पढ़ेंगे। प्रभु वचन के माध्यम से आपसे बात करेंगे। रोज के सिचुएशन, आपके जो सिचुएशन जो है, सिचुएशन के हिसाब से वचन के जरिया प्रभु आपसे बात करेंगे। आमीन। रोज मेडिटेशन करेंगे तो वो वचन,
वो पूरा दिन आपसे बात करेगा। एक अध्याय को पढ़ेंगे आप और मनन करेंगे, एक वचन आपके दिल में रुक गया है, एक शब्द रुक गया है। आप काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन वो जो बात रुकी है ना मन में, वो आपसे बात करेगी। प्रभु ने बोला है, प्रभु ने ये बोला है। वो शब्द, वो वचन पूरे दिन आपको चलाएगा, आपको संभालेगा। यह है प्रभु का तरीका। आमीन। वचन में सामर्थ्य है, वचन जीवित है। ये प्रभु के वचन है, मुंह से निकला हुआ वचन है। ये जो वचन के द्वारा प्रभु आपसे क्या करेंगे? बात करेंगे। वो मन में जब रुकती है ना, वो उसमें सामर्थ्य रहती है, वो आपको चला लेता है। ये एक्सपीरियंस में ही मैं तो मतलब पूरा आपको समझा नहीं पा रहा हूं। जो एक्सपीरियंस करेगा ना, उनको समझ में आता है, हाँ ये वाकई में होता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाह रहा हूं कलीसिया के एक एक विश्वासी के साथ एक्सपीरियंस हो जाए। हम सुन रहे हैं अभी होता क्या है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस हो, सब लोग बोलेंगे हाँ आपकी आवाज बहुत ऊंचा जाता है। एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, हाँ हालेलुया, मुझे समझ में आता है, मैं आपको जान लिया हूं। हालेलुया, है ना। आपसे बात करते करते मैं आपको जान लिया हूं कि आपकी आवाज कब ऊपर आती है, कब नीचे जाती है। हालेलुया। अगर मैं इतना जाना तो प्रभु आपको कितना जाना होगा। आमीन, हालेलुया। ओके, सो परमेश्वर के वचन हमें चलाएगा और परमेश्वर के वचन हमारे जीवन को पलटा भी देगा। कैसे पलटाएंगे? वचन को पढ़ेंगे। मत्ती के पुस्तक 16 अध्याय और 18 वचन को पढ़ेंगे। 16 अध्याय और 18 वचन को पढ़ेंगे। तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, मैं इस पत्थर पर अपने कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा। प्रभु किससे बोल रहे हैं? पतरस से बोल रहे हैं। कब बोल रहे हैं? ये मायने रखता है यहां पर। कब बोल रहे हैं? इसके पहले वचन को पढ़िए। तू धन्य है, नहीं 15 से पढ़ो। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीह है। आगे पढ़ा भी। यीशु ने उत्तर दिया, ए शमौन यूहन्ना के पुत्र, तू धन्य है, मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट किया है। मैं भी तुझसे कहता हूं, तू पतरस है, मैं इस पत्थर पर अपने कलीसिया को बस मैं इस पत्थर पर, कौन सी पत्थर पर? कौन सी पत्थर पर? यहां पर प्रभु ने पूछा, लोग मुझे क्या कह रहे हैं? चेले लोग ने बोले, कोई मतलब बोले कि यूहन्ना है, एलीसा है, भविष्यवक्ता है, वो सब छोड़ दो, आप मुझे क्या बोल रहे हैं? जब पतरस ने मुंह खोलकर क्या बोला है? जीवित परमेश्वर के एकलौता पुत्र मसीह हैं आप। जब यीशु मसीह ने क्या कहा? मांस और लहू ने
तुम्हें इस बात को प्रकट नहीं किया, मेरे जीवित परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो तुम्हें क्या किया है, प्रकट किया है। ऐसे बोलकर फिर बोल रहे हैं, मैं तुम्हें कहता हूं तुम पतरस, इस पत्थर के ऊपर मेरे कलीसिया को बनाऊंगा। कौन सी पत्थर? कौन सी पत्थर? पतरस है। कई लोग समझते हैं पतरस है, पतरस नहीं है। उसके पहले प्रभु ने बोला ना, मांस और लहू नहीं, मेरे पिता ने जो प्रकाशन दिया है उस प्रकाशन के ऊपर, आमीन, जो प्रकाशन तुम्हें मिली है उस प्रकाशन के ऊपर मेरे कलीसिया को बनाऊंगा। मांस और लहू नहीं, पिता कुछ बातों को तुम्हें प्रकाशन दे रहा है ना, ये प्रकाशन पतरस के जीवन को पलटा दिया है। पलटा दिया कि नहीं? पलटा दिया है। पतरस के ऊपर बहुत ही बड़ा कलीसिया को बनाया है प्रभु, हालेलुया, पतरस के द्वारा। और पतरस चलते चलते रोगी चंगे हो रहे हैं, उनके छाया में चंगे हो रहे हैं। उनके रुमाल जिसके ऊपर फेंक रहे हैं, रुमाल को छूने वाले चंगे हो रहे हैं, है ना। पतरस खड़े होकर प्रचार कर रहा, 3,000 लोग, 5,000 लोग उद्धार पा रहे हैं। ये सब इस प्रकाशन से ही आया है, आमीन। एक प्रकाशन जिंदगी को पलटा देता है। आप जब बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में आपको प्रकाशन मिलती है। मेरी बातों को ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में क्या मिलेगा? बाइबल में अनेक रहस्य बातें हैं। ये हमारे जिंदगी के लिए क्या चाहिए, वो प्रकाशन कहां है? बाइबल में है। वो प्रकाशन आपको मिलेगी। मैं एक उदाहरण देख के समाप्त करूंगा, टाइम भी हो गया है। एक उदाहरण मैं देता हूं। वचन में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन से भी जीवित रहेगा, आमीन, हालेलुया। अगर इसको पढ़ रहे हैं आपको क्या समझ में आएगी? रोटी से ही नहीं, हम कैसे जीवित है? रोटी खा रहे, 10 दिन छोड़ दो, क्या होगा? खड़े होने की हिम्मत नहीं होगा। सही है? सही है कि नहीं? है ना। एडमिट कर देंगे, ग्लूकोज चढ़ेगी, है ना। वचन में लिखा है, सिर्फ रोटी से नहीं, किसमें जीवित रहेंगे? वचन से जीवित रहेंगे। क्या वचन हमें जीवित कर सकता है? वचन हमें जीवित रख सकता है? इसके ऊपर कितना विश्वास करेंगे? फिर रोटी छोड़ना पड़ेगा। मैं हकीकत में बता रहा हूं, श्रीलंका में एक व्यक्ति इस वचन को पढ़ा, वचन के ऊपर विश्वास कर लिया। ऐसे विश्वास कर लिया कि आंख बंद करके विश्वास कर लिया। प्रभु अगर ये वचन सही है तो मैं रोटी छोड़ देता हूं प्रभु। सच में मतलब वो विश्वास कर रोटी को छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया। कई साल हो गया है, वो अभी भी जीवित है। लेकिन आप लोग से नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है। फिर आप मतलब रोटी छोड़ के एडमिट हो जाएंगे, फिर मुझे मारने आ जाएंगे आपके घर के लोग, ठीक है। इतना अगर विश्वास कोई व्यक्ति अगर कर रहेगा तो होगा, आमीन, हालेलुया। ये जो प्रकाशन जो है ना, कि हमारे जीवन में कई परेशानियां हैं, ये परेशानी दूर होने के लिए रास्ता क्या है हमको नहीं पता चलता। कई बार जब आप बाइबल को रोज पढ़ेंगे, वहां से एक प्रकाशन प्रभु आपको देंगे। उस प्रकाशन को लेकर प्रार्थना करेंगे, प्रकाशन को लेकर आप मतलब जिएंगे, तो आपके वो मतलब आपकी जो परेशानी को बिल्कुल दूर कर देगा। समझ में आ रहे हैं?
वो प्रकाशन के अंदर बहुत बड़ी सामर्थ्य रहती है। हालेलुया। पतरस को प्रभु ने जो प्रकाशन दिया है, उस प्रकाशन के अंदर बहुत बड़ा सामर्थ्य था। क्या सामर्थ्य था? उन्हें बोला, इस पत्थर के ऊपर मेरे कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसको प्रबल नहीं करेगा। वाक्य में वो प्रबल नहीं किया है। मतलब पतरस के द्वारा कलीसियाएं बढ़ती बढ़ती जा रही है। हजारे 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 लोग उद्धार में आ रहे हैं। कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। एक प्रकाशन आपके जीवन में आएगी, एक प्रकाशन प्रभु देगा। वो प्रकाशन क्या होता है? प्रभु से मुंह से निकला हुआ वचन, रेमा वर्ड रहता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको बोलेगा, वचन को पढ़ते पढ़ते वचन के द्वारा बोलेगा। वो जो वचन, वो शब्द भयानक सामर्थ्य रहता है। वो आपके जीवन को बदल देगा, समस्याओं को बदल देगा। हालेलुया। ये कब होगा? आपके और परमेश्वर के बीच के रिश्ता बढ़ेगी, रिश्ता बनेगी। आप प्रभु से बात करेंगे, वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात करेंगे। वो बात सामर्थ्य होता है। प्रभु बात करेगा ना, हम तो मतलब साधारण लोग हैं, हम साधारण प्रार्थना करेंगे। जब प्रभु पलट के बात करेंगे, सामर्थ्य होता है। हालेलुया। क्या होता है? इसमें सामर्थ्य होती है। उसके ऊपर विश्वास करेंगे आप, उस बात के ऊपर विश्वास करेंगे। प्रभु मुझे बोला है, प्रभु ने मुझे वचन दिया है, प्रभु ने बोला है। अब उससे लेकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु ने बोला है, उसके ऊपर विश्वास करेंगे। वो आपके जीवन में बहुत बड़े कार्य को करेगा। हालेलुया। और भी बातें हैं, लेकिन अगले हफ्ते हम देखेंगे। अब हम खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी टू फादर जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर, आमीन। थैंक यू जीसस। आज हम दो बातों को लेकर हमने मनन किए हैं। प्रभु से अपने रिश्ता को बनाने के लिए और बढ़ाने के लिए प्रार्थना करना है और वचन को मनन करना है। अभी तक हम कैसे करते हुए आ रहे हैं वैसा नहीं। हमारे मन में प्रभु के साथ एक संबंध को बनाने के लिए हम प्रार्थना करना है। प्रभु के आवाज को सुनने के लिए हम वचन को मनन करना है। ये मन में रखते हुए हम वचन को मनन करेंगे, ये मन में रखते हुए हम प्रार्थना करेंगे।